कल कथा में हम लोग तो ब्राह्मण देवता आए रुक्मिणी जी का अत्यंत गोपनीय संदेश लेकर, वो संदेश को सुन रहे थे। तो उस संदेश में जो दो तीन बातें हैं, सबसे पहली बात जो श्लोक है, मूल श्लोक के रुक्मिणी जी कहती हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रियवतान्ते निर्विश्य कर्णविर्वरैरतो अंगतापहम् रूपं दशां दशिमतां खिलार्थलाभम् त्वप्यच्युता विराते चित्तं पत्रपं मे। पहला श्लोक जो है, इसमें रुक्मिणी जी कहती हैं, सबसे पहले तो त्रिभुवन सुंदर, आपके गुणों को जो सुनने वालों के कानों के रास्ते हृदय में प्रवेश करके एक एक अंग के ताप जन्म जन्म की जलन बुझा देते हैं। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रियवतान्ते
निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम। और उसके आगे, तथा अपने रूप सौंदर्य को जो नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं, श्रवण करके प्यारे अच्युत मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़कर आप में ही प्रवेश कर रहा है। इतने भाव को ये सिर्फ इस छोटे से श्लोक में रूपम दशाम दशिमताम खिलार्थ लाभम त्वप्यच्युता विराति चित्रम पत्रपम में, ये भावार्थ था। और दूसरे श्लोक में, ऐसे तो 7 श्लोक हैं, सबसे बड़ी सुंदरता जो है इसमें उसको हम लोग पहले जाने, दूसरे श्लोक को पढ़ेंगे कि रुक्मिणी जी जो पत्र लिखे हैं उसमें 7 श्लोक है। जो पहला श्लोक अभी हम लोगों ने सुना, अब देखो हम लोगों के विवाह प्रस्ताव में 7 की संख्या सर्वोत्तम शुभ मानी जाती है। सप्तपदी होता है, 7 वचन होते हैं और 7 जन्मों का संबंध होता है। तो देखो रुक्मिणी जी 7 श्लोक में ही विवाह प्रस्ताव भेजे, ये कितनी सुंदरता है। पहले श्लोक को अभी हम लोगों ने सुना था। इसके आगे जो सुंदरता है कि इन सब श्लोकों में भगवान के जो नाम लिए गए हैं रुक्मिणी जी के द्वारा वो 7 ही हैं। ये कितना सुंदर बात है। पहला नाम भुवन सुंदर, अभी जो हम बोले भुवन सुंदर, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, तो पहला नाम भुवन सुंदर। दूसरा मुकुंद नृसिंह कमल नयन गदागज गदाग्रज प्राण बल्लभ और प्रियतम, ये 7 ही नाम 7 श्लोकों में दिए गए हैं रुक्मिणी जी के द्वारा। दूसरे श्लोक में आप जैसे नृसिंह वगैरह का नाम सुनेंगे, जैसे इसमें हम का त्वा मुकुंद, मुकुंद देखो नाम आया ना, मुकुंद महती कूलशील रूपा विद्यावयोद विनधाम अभिरातमतुल्यम धीराम पतिम कुलवती नवनेत कन्या काले नृसिंह, नृसिंह नाम आया, काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। तो ये 7 नाम भगवान के लिए गए हैं इसमें। भुवन सुंदर, मुकुंद, नृसिंह, कमल नयन, गदाग्रज, प्राण वल्लभ और प्रियतम। और क्या है देखो, इस भगवान के 7 गुणों की ही चर्चा की गई है रुक्मिणी जी के द्वारा। और इन गुणों को शादी में वर पक्ष में देखना चाहिए। ये 7 गुण कौन कौन है देखो, कुल शील रूप विद्या द्रविण धाम और वय, इन्हीं 7 गुणों को वर में देखी जाती है। कुल शील रूप विद्या द्रविण धाम और वय, और 7 साधन बताए गए हैं इस 7 श्लोक में। भगवान को वर, सुंदर वर, भगवान के जैसा वर प्राप्त करने के लिए 7 साधन बताए गए हैं रुक्मिणी जी के द्वारा। पूर्त, इष्ट, दान, नियम,
व्रत, देवता और गुरु ब्राह्मण की पूजा, ये 7 साधन भी रुक्मिणी जी ने बताए कि हम अगर पूर्व अच्छा किए हों, हमारा इष्ट अच्छा हो, दान हमने कभी किया हो, नियम व्रत सब सारी बातें रुक्मिणी जी ने पत्र में दिया है, लिखा है 7 श्लोकों में। और इसमें 7 शत्रु का भी चर्चा रुक्मिणी जी ने कर दिया कि आप आइएगा भगवान तो 7 शत्रु मिलेंगे आप। विवाह रोकने के लिए इकट्ठे हुए हैं स्वयं बड़ा भाई रुक्मी पहला, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, पौंड्रक, विदुरथ और साल्व। ये 7 शत्रु भी आपको विवाह रोकने के लिए आएंगे। इन 7 से निपटना है। और सबसे खूबी क्या है कि मद्भागवत में जहाँ पर ये लिखा गया है वो 52 है, अध्याय संख्या 52। तो 52 को 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाता है। ये जो पत्र है ये अध्याय संख्या 52 में आता है, इसका भी जोड़ 7 होता है। इसमें 7 ही विदर्भ कुंडिनपुर के लिए रवाना हुए। अब देखो जब भगवान वहां से रवाना हुए हैं तो 7 संख्या है। सो देखो बलराम जी को तो जाने नहीं दिए, अब 7 कौन कौन है सो देखो। कुंडिनपुर के लिए रवाना हुए थे 4 घोड़े, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और सव्य, ये 4 घोड़े थे। और बलाहक, सुग्रीव, मेघ, पुष्प, सव्य और बलाहक, ये 4 घोड़े हो गए। दारुक नाम का सारथी, मेघ पुष्प एक है, सुग्रीव, मेघ पुष्प, सव्य और बलाहक 4 घोड़े हो गए। और दारुक नाम का सारथी था। सुदेव पत्रवाहक ब्राह्मण जो गए थे उनका नाम सुदेव था, तो भी लौट रहे हैं भगवान के साथ ही। और भगवान स्वयं कृष्ण 7। और देखो राक्षस विधि से विवाह किया भगवान ने। राक्षस विधि कहते हैं कि जब हर लिया जाए, अपहरण करके विवाह कर लिया जाए। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। देव, ब्रह्मा, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच। 8वां पिशाच है, 7वां राक्षस। तो विधि भी 7वां भगवान ने अपनाया। ये क्या सुंदरता है, जिसको समझने की जरूरत है। दुल्हा बने रे नंद लाल, रुक्मिणी दुल्हन बनी है। तो ये जो सुंदरता है इसका हम लोग कल जो है कथा में श्रवण किए थे। अब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का यह संदेश सुनकर अपने हाथ से ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए यूँ बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता, जैसे विदर्भ राजकुमारी मुझे चाहती है वैसे ही मैं भी उन्हें चाहता हूँ। मेरा चित्त उन्हीं में लगा रहता है। कहाँ तक कहूँ, मुझे रात के समय नींद तक नहीं आती। मैं जानता हूँ कि रुक्मी ने द्वेषवश मेरा विवाह रोक दिया है, परंतु ब्राह्मण देवता आप देखिएगा, जैसे लकड़ियों को मथ कर एक दूसरे से रगड़ कर मनुष्य उनमें से आग निकाल लेता है, वैसे ही युद्ध में उन नामधारी क्षत्रिय कुल कलंकों को तहस नहस करके अपने से प्रेम करने वाली परम सुंदरी राजकुमारी को मैं निकाल लाऊंगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मधुसूदन श्री कृष्ण ने यह जानकर कि रुक्मिणी के विवाह की लगन परसों रात्रि में ही है, सारथी को आज्ञा दी कि दारुक, सारथी दारुक है,
उस दारुक तनिक भी विलंब न करके रथ जोत लाओ। दारुक भगवान के रथ में देखो सैव्य, सुग्रीव, मेघ, पुष्प और बलाहक नाम के 4 घोड़े जोत कर उससे ले आया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़ा हो गया। सूर्य नंदन श्री कृष्ण ब्राह्मण देवता को पहले रथ पर चढ़ाकर अब फिर आप भी सवार हुए और उन शीघ्रगामी घोड़ों के द्वारा एक ही रात में आनर्त देश से विदर्भ देश में जा पहुँचे। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाहोत्सव की तैयारी करा रहे थे। नगर के राजपथ, चौराहे तथा गली कूचे झाड़ बुहार दिए गए थे, उन पर छिड़काव किया जा चुका था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियाँ और पताकाएँ लगा दी गई थी, तोरण बांध दिए गए थे। वहाँ के स्त्री पुरुष पुष्पमाला, हार, इत्र, फुलेल, चंदन, गहने और निर्मल वस्त्रों से सजे हुए थे। वहाँ के सुंदर सुंदर घरों में से अगर के धूप की सुगंध फैल रही थी। परीक्षित, राजा भीष्मक ने पितर और देवताओं का विधिपूर्वक पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और नियमानुसार स्वस्ति वाचन भी। सुशोभित दांतों वाली परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया। उनके हाथों में मंगलसूत्र, कंकन पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र उन्हें पहनाए गए और वे उत्तम उत्तम आभूषणों से विभूषित की गई। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शाम, ऋक और यजुर्वेद के मंत्रों से उनकी रक्षा की और अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित ने ग्रह शांति के लिए हवन किया। राजा भीष्मक कुल परंपरा और शास्त्रीय विधियों के बड़े जानकार थे। उन्होंने सोना, चांदी, वस्त्र, गुड़ मिले हुए तिल और गऊएं ब्राह्मणों को दी। इसी प्रकार चेदी नरेश राजा दमघोष ने भी अपने पुत्र शिशुपाल के लिए मंत्र यज्ञ ब्राह्मणों से अपने पुत्र के विवाह संबंधी मंगल कृत्य कराए। इसके बाद वे मद चुआते हुए हाथियों, सोने की मालाओं से सजाए हुए रथों, पैदलों तथा घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर जा पहुँचे। शिशुपाल विदर्भराज भीष्मक ने आगे आकर उनका स्वागत सत्कार और प्रथा के अनुसार अर्चन पूजन किया। इसके बाद उन लोगों को पहले से ही निश्चित किए हुए जनवासों में आनंदपूर्वक ठहरा दिया। उस बारात में साल्व, जरासंध, दंतवक्त्र, विदुरथ और पौंड्रक आदि शिशुपाल के सहस्त्रों मित्र नरपति आए थे। वे सब राजा श्री कृष्ण और बलराम जी के विरोधी थे और राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिले इस विचार से आए थे। उन्होंने अपने अपने मन में यह पहले से ही निश्चय कर रखा था कि यदि श्री कृष्ण बलराम आदि यदुवंशियों के साथ आकर कन्या को हरने की चेष्टा करेगा तो हम सब मिलकर उससे लड़ेंगे। यही कारण था कि उन राजाओं ने अपनी अपनी पूरी सेना और रथ, घोड़े, हाथी आदि भी अपने साथ ले लिए थे। विपक्षी राजाओं की इस तैयारी का पता भगवान बलराम जी को लग गया और जब उन्होंने यह सुना कि भैया श्री कृष्ण अकेले ही राजकुमारी का हरण करने के लिए चले गए हैं, तब उन्हें वहाँ लड़ाई झगड़े की बड़ी आशंका हुई। यद्यपि वे श्री कृष्ण का बल विक्रम जानते थे, फिर भी भातृ स्नेह से उनका हृदय भर जाया। वे तुरंत ही हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों की बड़ी भारी चतुरंगनी सेना साथ लेकर कुंडिनपुर के लिए चल पड़े। इधर परम सुंदरी रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने देखा श्री कृष्ण की तो कौन कहे, अभी ब्राह्मण देवता भी नहीं लौटे। वे बड़ी चिंता में पड़ गई, सोचने लगी, अहो अब मुझ अभागिनी के विवाह में केवल 1 रात की देरी है, परंतु मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन भगवान अब भी नहीं पधारे। इसका क्या कारण हो सकता है, कुछ निश्चय नहीं मालूम पड़ता। यही नहीं, मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी तो अभी तक नहीं लौटे। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप परम शुद्ध है और विशुद्ध पुरुष ही उनसे प्रेम कर सकते हैं। उन्होंने मुझ में कुछ न कुछ बुराई देखी होगी, तभी तो मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मुझे स्वीकार करने के लिए उद्यत होकर वे यहाँ नहीं पधार रहे हैं। ठीक है, मेरे भाग्य ही मंद हैं। विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं जान पड़ते। यह भी संभव है कि रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी सती पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। परीक्षित, रुक्मिणी जी इसी उधेर गुण में पड़ी हुई थी। उनका संपूर्ण मन और उनके सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिए थे। उन्होंने उन्हीं को सोचते सोचते अभी समय है ऐसा समझकर अपने आंसू भरे नेत्र बंद कर लिए। परीक्षित, इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय उनकी बाईं जांघ, भुजा और नेत्र फड़कने लगे।
जो प्रियतम के आगमन का प्रिय संवाद सूचित कर रहे थे। बाईं जांघ, भुजा और नेत्र बायां, सब बायां फड़कने लगा। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने अंतःपुर में राजकुमारी रुक्मिणी को इस प्रकार देखा मानो कोई ध्यान मग्न देवी हो। सती रुक्मिणी जी ने देखा ब्राह्मण देवता का मुख प्रफुल्लित है, उनके मन और चेहरे पर किसी प्रकार की घबराहट नहीं है। वे उन्हें देखकर लक्षणों से ही समझ गई कि भगवान श्री कृष्ण आ गए। फिर प्रसन्नता से खिलकर उन्होंने ब्राह्मण देवता से पूछा। तब ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधार गए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। यह भी बतलाया कि राजकुमारी जी आपको ले जाने की उन्होंने सत्य प्रतिज्ञा की है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद अतिरेक से भर गया। उन्होंने इसके बदले में ब्राह्मण के लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ प्रिय न देखकर उन्होंने केवल नमस्कार कर लिया, अर्थात जगत की समग्र लक्ष्मी ब्राह्मण देवता को सौंप दी। राजा भीष्मक ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुकतावश यहाँ पधारे हैं। तब तुरही, भेड़ी आदि बाजे बजवाते हुए पूजा की सामग्री लेकर उन्होंने उनकी अगवानी की और मधुपर्क, निर्मल वस्त्र तथा उत्तम उत्तम भेंट देकर विधिपूर्वक उनकी पूजा की। भीष्मक जी बड़े बुद्धिमान थे, भगवान के प्रति उनकी बड़ी भक्ति थी। उन्होंने भगवान को सेना और साथियों के सहित समस्त सामग्रियों से युक्त निवास स्थान में ठहराया और उनका यथावत आतिथ्य सत्कार किया। विदर्भराज भीष्मक जी के यहाँ निमंत्रण में जितने राजा आए थे, उन्होंने उनके पराक्रम, अवस्था, बल और धन के अनुसार सारी इच्छित वस्तुएं देकर सबका खूब सत्कार किया। विदर्भ देश के नागरिकों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तब वे लोग भगवान के निवास स्थान पर आए और अपने नयनों की अंजलि में भर भर कर उनके वदनार विंद का मधुर मकरंद रसपान करने लगे। वे आपस में इस प्रकार बातचीत करते थे। रुक्मिणी इन्हीं की अर्धांगिनी होने के योग्य है और ये परम पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर रुक्मिणी के ही योग्य पति हैं। दूसरी कोई इनकी पत्नी होने के योग्य नहीं है। यदि हमने अपने पूर्व जन्म या इस जन्म से कुछ भी सत्कर्म किया हो तो त्रिलोक विधाता भगवान हम पर प्रसन्न हों और ऐसी कृपा करें कि श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण करे। सब कुछ देख रहे हैं हम, जैसे भगवान राम जो विवाह में गए हैं उससे पहले जो वहाँ की प्रजा सब उनको देख करके और जिस प्रकार का वो आपस में बातचीत कर रहे थे, ठीक वैसा ही यहाँ भी हो रहा है। परीक्षित, जिस समय प्रेम परवश होकर पूर्वासी लोग परस्पर इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। बहुत से सैनिक उनकी रक्षा में नियुक्त थे। वे प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों का चिंतन करती हुई भगवती सब भवानी के पाद पल्लवों का दर्शन करने के लिए पैदल ही चली। अब देखो, जैसे सीता जी चले पार्वती जी को मनाने, ठीक उसी प्रकार से रुक्मिणी जी भी चले हैं सती को मनाने। अंतःपुर से निकलकर देवी जी के मंदिर के लिए चली। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिण, विश्व विमोहनि स्वबस विहारिणी, पति देवता सुतीय महू, मातु प्रथम तवरे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा से।
ये तो स्तुति किया। उसके बाद कहती हैं सेवत तो ही सुलभ फल चारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। और आगे कहती हैं कि मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदाउर पुर सबहि के, अकिन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कहीं चरण गए वैदेही। देखो वहाँ वैदेही जी का और यहाँ रुक्मिणी जी का एक ही हाल है। और विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सिंह प्रसादु सिर धरऊ, बोली गौरी हरसु हिय भरऊ, सुनु सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। मन जाहु राचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानु, सीलु स्नेह जानत रावरो। इस प्रकार से देखो दोनों जगह लगभग एक ही प्रकार से रुक्मिणी जी जैसे अभी भगवान के पास आने के लिए और देवी जी के मंदिर के लिए चली हैं, तो वे स्वयं मौन थी और माताएं तथा सखी सहेलियां सब ओर से उन्हें घेरे हुए थी। सूरवीर राज सैनिक हाथों में अस्त्र शस्त्र उठाए कवच पहने उनकी रक्षा कर रहे थे। उस समय मृदंग शंख ढोल तुरही और भेड़ी आदि बाजे बज रहे थे। बहुत सी ब्राह्मण पत्नियां पुष्पमाला चंदन आदि सुगंध द्रव्य और गहने कपड़ों से सज धज कर साथ साथ चल रही थी और अनेकों प्रकार के उपहार तथा पूजन आदि की सामग्री लेकर शास्त्रों श्रेष्ठ वारांगनाएं भी साथ थी। गवैये गाते जाते थे, बाजे वाले बाजे बजाते चलते थे और सूत मांगत था बंदी जन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते बिरद बखानते जा रहे थे। देवी जी के मंदिर में पहुंचकर रुक्मिणी जी ने अपने कमल के सदृश सुकोमल हाथ पैर धोए, आचमन किया। इसके बाद बाहर भीतर से पवित्र एवं शांत भाव से युक्त होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। बहुत सी विधि विधान जानने वाली बड़ी बूढ़ी ब्राह्मणियाँ उनके साथ थी। उन्होंने भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी को और भगवान शंकर जी को भी रुक्मिणी जी से प्रणाम करवाया। रुक्मिणी जी ने भगवती से प्रार्थना की, जो प्रार्थना भी हम गाए थे कि अंबिका माता, आपकी गोद में बैठे हुए आपके प्रिय पुत्र गणेश जी को तथा आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी अभिलाषा पूर्ण हो, भगवान श्री कृष्ण ही मेरे पति हों। इसके बाद रुक्मिणी जी ने जल गंध अक्षत धूप वस्त्र पुष्पमाला हार आभूषण अनेकों प्रकार के नैवेद्य भेंट और आरती आदि सामग्रियों से अंबिका देवी की पूजा की। तदंतर उक्त सामग्रियों से था नमक पुआ पान कंठ सूत्र फल और ईख से सुहागिन ब्राह्मणियों की भी पूजा की। तब ब्राह्मणियों ने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिए और दुल्हन ने ब्राह्मणियों और माता अंबिका को नमस्कार करके प्रसाद ग्रहण किया। हम लोग देखो लगभग अंबिका माँ प्रसन्न हो गई है। पूजा अर्चा की विधि समाप्त हो जाने पर उन्होंने मौन व्रत तोड़ दिया और रत्न जटित अंगूठी से जगमगाते हुए कर कमल के द्वारा एक सहेली का हाथ पकड़कर वे गिरिराज मंदिर से बाहर निकली। अब यहाँ से उनका हरण अब होने का जो कथा है वो कल हम लोग सुनेंगे। माता का आशीर्वाद तो इन्हें मिल ही गया था और कल की कथा में हम लोग अब रुक्मिणी हरण की कथा सुनेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।